नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सो आज की स्टोरी है, श्रील भक्तिदास सरस्वती महाराज बताते हैं, रोइंग अलोंग द विंड। A landlord once had a sycophantic servant who was only interested in grabbing something for his own sense gratification by flattering his master. तो एक लैंडलॉर्ड था, एक मर्चेंट था, उसके पास एक ऐसा नौकर था जो बहुत बटरिंग करके अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उससे कुछ ना कुछ निकलवाने की इच्छा रखता था। तो कुछ लोग होते हैं ना जिनको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए दूसरों का फायदा कैसे उठाना है उस पे उन्होंने मास्टरी कर रखी होती है। उनकी तारीफ करते रहो करते रहो करते रहो, ढेर सारी तारीफ करते रहो, और उसके बाद क्या मिलता है उनको, उनको जो चाहिए वो उनसे निकलवा लेते हैं। तो ये उनका बटरिंग करने का तरीका होता है। तो फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है, एक होती है जेन्युइन तारीफ, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट होती है कि हाँ आप बहुत अच्छे लग रहे हो, हाँ उस दिन आप अच्छे लग रहे थे, हाँ आपको ये बहुत अच्छा है आपका, आपकी स्टडीज बहुत अच्छे हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ये जेन्युइन तारीफ हुई। फ्लैटरी क्या हुई, फ्लैटरी वो हुई जिसमें आपको विश्वास ही नहीं है फिर भी आप उसकी तारीफ बढ़ाते जा रहे हो। अरे आप तो महान हो, आप महानों से भी महान हो, आपके तो मार्क्स इतने 80 है फिर भी आप 90% वाले से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ऐसे करके, मतलब जिसमें खुद का ही विश्वास नहीं है वो चीज बोल के सामने वाले की तारीफ करना, उसको फ्लैटरी कहते हैं। फ्लैटरी मतलब झूठी तारीफ करना, सिंपल सी बात है, झूठी तारीफ करते रहना और सामने वाले को ऐसे चढ़ाते रहना। तो ऐसा एक सर्वेंट था लैंडलॉर्ड के पास। वन डे द लैंडलॉर्ड आस्क्ड द साइकोफेंट, कुड यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेबल इज पोटैटो। तो उन्होंने पूछा कि क्या मुझे बताओगे कि आलू किस टाइप की सब्जी होती है। तो अभी साइकोफेंट रिप्लाइड विद एन अनईजी, जैसे फोल्डेड हैंड्स बिफोर द लैंडलॉर्ड, ऐसे बिल्कुल ही ऐसे अनईजी होकर उसने ऐसे हाथ ऐसे जोड़े लैंडलॉर्ड के पास और बोला, ओ लॉर्ड, आई प्रे दैट योर ऑनर में प्लीज नरेट द नेचर ऑफ पोटैटो, प्लीज लेट अस हियर योर वाइज वर्ड्स ऑन दिस मैटर ओ लॉर्ड। ऐसे करके अपने लैंडलॉर्ड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है।
लैंडलॉर्ड ने पूछा बताओ आलू किस टाइप की सब्जी होती है, तो उसने बड़ी ही रिस्पेक्ट से हाथ ऐसे जोड़ के बोला लैंडलॉर्ड आप बताओ, इस टॉपिक पे आपके फूलों जैसे शब्द हम सुनना चाहते हैं कि आलू किस टाइप की सब्जी होती है। हमारे ज्ञान के भंडार में थोड़ा सा और एडिशन करो लॉर्ड, हमें और ज्यादा थोड़ा ज्ञान दो। ऐसे करके उसने चढ़ाने की वापस वैसी अपनी तरकीब सोची। तो लैंडलॉर्ड ने कहा पोटैटो इज मोस्ट डिलीशियस ऑफ ऑल वेजिटेबल्स इन प्रेजेंट एज। लैंडलॉर्ड कहते कि आज के जमाने में, आज के कलयुग में, युग में सबसे टेस्टी अगर कोई सब्जी है ना तो वो है आलू की सब्जी, पोटैटो की सब्जी। Even before the landlord could finish the statement, the sycophant servant said, yes, my lord, really, really very delicious, excellent, excellently delicious, pleasantly delicious, highly tasteful, and dainty. It is said that this round potato, boiled in rice, boiled in water, fried, mixed up in sabzi, or put in a soup or dal, either in pickle or rich gravy or kofta, everywhere in every recipe, this round potato is present. तो जो सर्वेंट था उसने इमिडिएटली आलू की तारीफ करना शुरू की। बिल्कुल सच कहा आपने, बहुत ही टेस्टी होता है आलू, बहुत ही एक्सीलेंटली टेस्टी होता है, बहुत ही रेलिशिंग होता है, यम्मी यम्मी होता है। कहता आलू को किसी भी चीज में डालो, राइस बॉईल करते हुए उसमें आलू डालो, दाल बॉईल करते हुए उसमें डालो, फ्राई कर लो आलू को, किसी सब्जी में मिक्स कर लो, कोफ्ते में डालो, रिच उसकी ग्रेवी बना लो, जो हमारा अचार होता है उसमें घोल दो, कहीं पे भी डाल दो। आलू हर चीज की टेस्ट बढ़ा देता है, आलू इतना ज्यादा टेस्टी होता है। ऐसे करके वो साइकोफेंट सर्वेंट था, वो इम्प्रेस करने लगा अपने लैंडलॉर्ड की बातों में हाँ मिलाने लगा। कहता है कोई ऐसी सब्जी आलू जैसी जो हर जगह फिट आती हो, इतनी अच्छी सब्जी है, ऐसे कहता। और फिर कहता कि आलू के जैसी सब्जी पूरे ब्रह्मांड में नहीं बनी है। ऐसे करके लैंडलॉर्ड के सामने ना डींगे हाँक रहा था। तो लैंडलॉर्ड ने फिर से ज्वाइन किया, कहता कि वॉट एवर यू से, I should like to assert that potato is agitating and very dull, in spite of fact that is tasteful. तो अभी लैंडलॉर्ड ने बोला तुम कुछ भी कहो, आलू ना थोड़ा इरिटेटिंग सब्जी भी है और थोड़ी सी डल भी सब्जी है। तुम कितनी भी तारीफ करो लेकिन आलू थोड़ा सा डल तो मुझे लगता ही लगता है, और देखते हुए उसको कोई शेप भी नहीं होता, उसका कलर भी तो देखो कैसे होता है। ऐसे करके लैंडलॉर्ड ने आलू की बुराई की थोड़ी सी। इमीडिएटली सर्वेंट सेड, जो साइकोफेंट सर्वेंट था ना उसने बोला ओ यस लॉर्ड, it is reasonably agitating, not only agitating, it is very agitating vegetable, it is very hot, it is excessively passionate, when boiled it is very difficult to remove its layers and very difficult to cool down. My lord, we are being plagued by this vegetable and it is spreading its disease everywhere. तो उसके सर्वेंट था लैंडलॉर्ड का, उसने वापस हाँ में हाँ मिलाई। उसने बोला सच कहा, बिल्कुल सच कहा माय लॉर्ड, आलू बड़ी ही एजिटेटिंग, बड़ी ही परेशान करने वाली सब्जी है। एक तो आलू का शेप भी भद्दा सा, कलर भी भद्दा सा, उसके ऊपर उसको उबालो, उबालने के बाद इतना गर्म हो जाता है कि उसकी स्किन निकालने में भी हाथ को चटके लग जाते हैं। उसके बाद ठंडा करना वो एक दिव्य काम है, जल्दी ठंडा होता नहीं है आलू, बड़ा टाइम लग जाता है ठंडा होने में। साथ साथ हमें तो ये श्राप ही मिला इस सब्जी के नाम पर, इतनी ज्यादा अननोन बीमारियां आलू की वजह से बढ़ रही है, लोगों का मोटापा की वजह आलू बन गया है, लोग सिर्फ आलू 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 खाने लगे हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ कोलेरा, डायरिया, डायबिटीज,
थीसिस आर रिजल्टिंग फ्रॉम दिस राउंड पोटैटो। कहते कि डायबिटीज हो रहा है, कोलेरो हो रहा है, लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इतनी ज्यादा बीमारियां लोगों को हो रही है सिर्फ और सिर्फ आलू की वजह से। माय लॉर्ड, पोटैटो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स। कहते हैं कि ये जो पोटैटो है वो सारे दुखों का कारण है। लो कर लो बात। पहले अच्छा बोला तो साइकोफंट सर्वर्ट ने हाँ में हाँ मिला दी, बड़ी तारीफ कर दी आलू की। उसने बुरा बोला तो इसने भी बुरा बोलना शुरू किया। द लैंडलॉर्ड देन आस्क्ड हिज फॉनिंग सर्वेंट, वेल व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एग प्लांट? अभी लैंडलॉर्ड कहता अपने सर्वेंट को, भाई तुम्हारा ओपिनियन एग प्लांट को लेके क्या है, बैंगन को लेके तुम्हें क्या लगता है, बैंगन कैसी सब्जी है? तो साइकोफेंट replied, "Oh Lord, let us first hear you, please. Let us understand from your lips how the eggplant looks like for you." The landlord began. फिर लैंडलॉर्ड ने पूछा, तुम्हारे हिसाब से बैंगन कैसी सब्जी है? तो उसका सर्वेंट कहता, ओ लॉर्ड, पहले आपके मुख से सुनने तो दो कि आपको ये सब्जी कैसे लगती है। हमारे ज्ञान के भंडार में वापस कोई एडिशन हो जाएगी। आपके मुख से गिरने वाले शब्द, ज्ञान, इतने ज्यादा सुंदर शब्द हम कैसे मिस आउट कर सकते हैं? तो उसने लैंडलॉर्ड के ऊपर ही वापस, वो बॉल होता है ना, ही पुट इट इन हिज कोर्ट, वापस लैंडलॉर्ड को बोला, आप ही बताओ कैसी है? लैंडलॉर्ड ने बोला, वेल there is nothing bad about eggplant, as far as I know eggplant is a very nice vegetable. तो लैंडलॉर्ड ने कहा, ऐसी कोई बुराई तो है नहीं बैंगन में, जहां तक मुझे पता है ना, बैंगन ठीक ठाक अच्छी सब्जी है। सर्वेंट ने इमीडिएटली बोला, साइकोफेंट सर्वेंट ने, यस लॉर्ड, आपने तो बिल्कुल सही बात की। देयर इज हार्डली एनी अदर वेजिटेबल एज ब्यूटीफुल एज एग प्लांट। कहते ऐसी कोई सब्जी नहीं है जो इतनी सुंदर दिखती है बैंगन की तरह। बैंगन कच्चा होता है तब भी बड़ा सुंदर लगता है, उसके कलर्स में शेड्स होती है। कोई बैंगन डार्क कलर का होता है, कोई बैंगन थोड़ा सा उसमें लाइट कलर मिक्स्ड होता है। प्लस आप बैंगन को फ्राई करो तो इतना टेस्टी लगता है, पूरे ब्रह्मांड में इतनी अच्छी सब्जी नहीं टेस्ट करती जितना ये बैंगन टेस्ट करता है। फिर बटर इज ऑल्सो नथिंग कंपेयर टू इट। कहते मक्खन भी कुछ नहीं, मक्खन भी कुछ नहीं बैंगन के सामने। व्हेन वन हैज नथिंग एल्स इन द हाउस, ओनली एग प्लांट कैन हेल्प यू। कहते कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए तो आपको सिर्फ बैंगन चढ़ाना है गैस पे, उसको कच्चा ही उसके ऊपर ऐसे पकाना है, उसमें टेस्ट आ जाती है, थोड़ा सा नमक डाल दो, बस आपके पास मसाले नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ बैंगन की सब्जी बहुत टेस्टी करके खा सकते हो। बहुत ही अच्छी सब्जी, आज के युग के लिए तो बैंगन की सब्जी ब्लेसिंग है, ऐसे कह रहा उसने। कहता कि देखो, आप बैंगन को रोस्ट भी कर सकते हो, रोस्ट मतलब सीधे तवे पे ऐसे रोस्ट कर सकते हो, या फिर आप सीधे फायर में डाल सकते हो, सीधे आग में डाल सकते हो, या फिर आप उसको तेल में तल सकते हो, या फिर आप उसको पतीले में डालकर ढक्कन डालकर उसको उबाल के पका भी सकते हो। कितनी सारी सब्जियां। बैंगन की चटनी तो बहुत ही डिलीशियस होती है। फिर कहता कि बैंगन ने अपने आप को प्रूव किया है कि वो सारी सब्जियों का राजा है। Still among all varieties of बैंगन plants, lava eggplant is an excellent creation of supreme godhead. कहते कि सारे बैंगनों में लाफा बैंगन जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। कृष्णा की सबसे बेस्ट क्रिएशन अगर कोई है ना तो वो बैंगन है, लाफा बैंगन। ऐसे करके उसने अपने लैंडलॉर्ड के हाँ में हाँ मिला दी। आफ्टर हियरिंग ऑल दिस लैंडलॉर्ड रिप्लाइड, लैंडलॉर्ड ने फिर ये सब सुना सर्वेंट से और फिर उसने कहा, एनी हाउ देर इज नो न्यूट्रिशियस वैल्यू इन एग प्लांट। कहते तुम एग प्लांट की कितनी भी तारीफ कर लो, एग प्लांट में ना न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है, मतलब बॉडी को पोषण करने वाली ऐसा कोई न्यूट्रिशन है नहीं उसमें। साइकोफंड ने इमीडिएटली कहा, ओ माय लॉर्ड, ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेगन। इसलिए उसको बेगन कहा जाता है, जिसमें कोई गुण ही नहीं है। बेगुण, बेगुण बन गया बैंगन।
तो कहता कि बैगन कहा जाता है बिना किसी गुण वाला वेजिटेबल। आपने बिल्कुल सही कहा, उसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है। ओ माय लॉर्ड, नो वैल्यू एट ऑल। कहता कोई वैल्यू ही नहीं है बैंगन में। सिंपली लाइक काउडंग, काउडंग। कहते बस गोबर, गोबर की तरह है बैंगन। इवन काउडंग हैज सम पोटेंशियल वैल्यू। कहते इवन गोबर में कुछ तो मेडिसिनल वैल्यू है, लेकिन बैंगन को देखो बिल्कुल बेगुण हो चुका है। उसके जैसा इंफीरियर, मतलब उसके जैसी तुच्छ सब्जी कोई है ही नहीं। उसको अगर हाथ लगाओ तो कभी उसके कांटे लग जाते हैं, कभी कभी उसको खाने लग जाओ तो उसके कांटे मुंह में चुभते हैं। उसके बाद बैंगन सारी बीमारियों का रूट कॉज है। आप बीमारी का नाम लो और उसमें बैंगन का की वजह ना हो, ये हो नहीं सकता। बैड लक है बैंगन, तो बैड लक है, बैड लक, बिल्कुल बेगुण है। दैट्स वाई उसको हमेशा रोस्ट किया जाता है, उसको हमेशा गैस पे जलाया जाता है। उसमें कोई गुण ही नहीं है ना, तो उसको अच्छे से पका के करना क्या है, उसको जला दो आग पर। ऐसे करके बैंगन को ट्रीट किया जाता है। देन लैंडलॉर्ड अगेन रिस्टोर्ड इज सेइंग। लैंडलॉर्ड ने वापस बोला, तुम बड़े अजीब हो, यू आर वेरी स्ट्रेंज फेलो। लैंडलॉर्ड ने क्या बोला, तुम तो बड़े ही अजीब इंसान हो। जब मैं कहता हूं पोटैटो इज गुड, तुम कहते हो यस पोटैटो इज गुड। मैं कहता हूँ आलू अच्छा है, तुम कहते हो आलू अच्छा है। मैं कहता हूँ आलू बुरा है, तुम कहते हो आलू बुरा है। अब मैंने कहा बैंगन अच्छा है, तो तुमने कहा बैंगन की तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, इतना अच्छा है। फिर मैंने कहा बैंगन इतना भी अच्छा नहीं है, थोड़ा बुरा भी है, कोई वैल्यू नहीं है उसमें। तो तुमने कहा कि हाँ बैंगन जैसा बकवास सब्जी कोई है ही नहीं, बीमारियों के वजह है वो। तो कहते तुम्हारी कोई खुद की इंटीग्रिटी नहीं है, पर्सनल इंटीग्रिटी नहीं है, मतलब तुम्हारा खुद का कोई ओपिनियन नहीं है क्या इन सब्जियों को लेकर? तुम हर चीज में मैं जो बोलता हूँ वही कैसे तुम बोल लेते हो? तो विथ फोल्डेड हैंड्स उसने ऐसे बोला, सर्वेंट ने ऐसे हाथ जोड़े और सर को ऐसे 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 हिलाया और फिर कहा, ओ माय लॉर्ड प्लीज हैव मर्सी, मुझ पे दया करो, मुझ पे प्लीज दया करो, मुझे माफ करो। लेकिन सच कहूं तो मैं ना आलू का नौकर हूं, ना मैं बैंगन का नौकर हूं, मैं तो सिर्फ आपका नौकर हूं। और माय लॉर्ड, जो आप बोलते हो वही मेरे लिए सत्य होता है। आलू जो भी हो, आलू मेरा मालिक नहीं है, ना ही बैंगन मेरा मालिक है। जो आप बोलोगे वही मेरे लिए सत्य होगा और सही होगा। मुझे आलू कुछ भी नहीं देता और मुझे बैंगन भी कुछ भी नहीं देता, वो मेरे महीने के खर्चा भी नहीं निकालते। आप ही हो जो मुझे सैलरी देते हो और मेरा खर्चा निकालते हो। तो आप ही बताओ मैं आपके खिलाफ कैसे कुछ बोल सकता हूँ? ऐसे करके उस सर्वेंट ने लैंडलॉर्ड को ये किया, बताया। तो अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा हवा की दिशा में ही उड़ेंगे। रोइंग अलोंग द विंड कहते हैं, मतलब अगर हवा यहाँ जा रही है ना तो वो वहां 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 भागेंगे, अगर हवा यहाँ जा रही है ना तो वहां 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 जाएंगे। उनका खुद का कुछ बुद्धि नहीं होगी, खुद का कोई ओपिनियन नहीं होगा, खुद की कुछ इंटीग्रिटी नहीं होगी। इंटीग्रिटी हमने पहले भी डिस्कस किया था। इंटीग्रिटी क्या होती है? इंसान जो बोलता है वो करके दिखाता है, उसमें ऐसे ड्यूअल पर्सनालिटी नहीं होती। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी कभी पता ही नहीं चलती, क्योंकि वो जिस दिशा में हवा बह रही है ना उस दिशा में बहते हैं। यहाँ बही तो यहाँ चले जाएंगे, वहां बही तो वहां चले जाएंगे। खुद का उनकी कोई ओपिनियन नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, सोच नहीं होती, अपनी खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं होती। उनको बस इतना पता होता है जहां फायदा है वहीं पे जाना है, और जहां पे फायदा है जो चाहिए वैसे ही बोलना है, और अपने मतलब का काम निकालना है। ये उनको पक्का पता होता है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते कि ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी भी सिचुएशन का फायदा उठाना जानते हैं। वो कोई सिचुएशन बुरी है उसका भी फायदा उठाएंगे, अच्छी है उसका भी फायदा उठाएंगे, और अपने ओपिनियन
वो हर बार बदलते रहते हैं। जैसे एक सिक्का होता है, आप सिक्के को ऐसे ऊपर उड़ाओ, कभी वो ऐसे आएगा, हेड्स आएगा, कभी वापस उड़ाओ, वापस ऐसे रख दिया, टेल्स आएगा, तो हेड्स और टेल्स, कभी भी कुछ भी आ सकता है। वैसे ये लोग हमेशा अपना ओपिनियन जो है ना हेड्स टेल्स की तरह बदलते रहते हैं। समटाइम्स दे प्रिटेंड टू बी डिवोटीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य। अभी भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज भक्तों पे आते हैं, कहते हैं कि कभी कभी ये लोग ऐसे अभिनय करेंगे कि हम चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, कभी कभी अभिनय करेंगे हम तो देशवासी है, हम तो पेट्रियट्स है, हम तो अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार है और हम देश के लिए जान भी दे सकते हैं। हाईली पेट्रियोटिक पीपल कभी कभी अपने आप को सोशल लीडर्स की तरह दिखाएंगे कि मैं इस पार्टी का लीडर हूं और मैं सबका भला करना चाहता हूँ। कभी कभी ये लोग अपने आप को कृष्णा की तरह लवर्स दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे कि देखो देखो मैं बाकी सारे लोगों के साथ कितना रिस्पेक्ट से रहता हूँ, लेडीज के साथ कितने रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, सारी लेडीज आके मेरे से बात करती है, ऐसे कहेंगे। कहीं कहीं ये लोग ऐसे ही गेटअप डालेंगे और अपने आप को बहुत सात्विक धार्मिक होने का अभिनय करेंगे। तो ये लोगों को खुद ही नहीं पता होता ये लोग कौन है। ये लोग इतने कंफ्यूज रहते हैं कि हर 2 मिनट बाद या 2 दिन बाद इनकी आइडेंटिटी बदलती रहती है। तो ये लोग बेसिकली और कुछ नहीं कर रहे, ये लोग अभिनय कर रहे हैं। सो बेसिकली दे आर इम्पर्सनलिस्ट। तो नेचुरली क्या हो गया, ये इम्पर्सनलिस्ट है, मतलब वो भगवान के रूप में, नाम में और लीलाओं में विश्वास नहीं रखते। जो कृष्णा के नाम रूप लीलाओं पर विश्वास रखता है ना, वो आए दिन अपना रूप नहीं बदलता, वो आए दिन अपनी बातें भी नहीं बदलता। उसकी भक्तों में देखो, भक्तों में एक कंसिस्टेंसी होती है। भक्त जब भी बातें करेगा ना, उसके मुंह से कृष्णा कॉन्शियसनेस निकलेगी, भगवत गीता निकलेगा, भागवतम निकलेगा, आचार्यों के बारे में कुछ बात निकलेगी, टेम्पल्स की बात निकलेगी, कुछ ना कुछ कृष्णा रिलेटेड बात निकलेगी। तो भक्तों में एक शुद्ध भक्त जो होते हैं, जो सिंसियर डिवोटीज होते हैं, उनके मुंह से हमेशा ही कृष्णा कॉन्शियस बातें निकलेंगी और आप उनसे रोक नहीं सकते, वो लोग वो बातें अनकॉन्शियसली उनके मुंह से निकल जाते हैं। लेकिन जो अभिनय करने वाले लोग होते हैं ना, वो पेट्रियोटिक लोगों में जाकर पेट्रियोटिज्म दिखाएंगे, वो लोग लीडरशिप के जगह पे जाकर लीडरशिप दिखाएंगे, हर जगह अपना अपना अवतार बदलते रहते हैं वो लोग। सो दे डू नॉट बिलीव इन इटर्नल होली नेम। तो इन लोगों को निराकारी कहते हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज। मतलब बोलेंगे तो सही कि हम चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, लेकिन अंदर से वो निराकारी है, कहीं ना कहीं उनका विश्वास ही नहीं है नाम रूप और लीलाओं के कृष्ण के ऊपर। कई सारे ऐसे लोग हैं आपको दिखेंगे जो ऊपर ऊपर से बहुत कृष्ण 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 करते हैं, कहते हैं हम कृष्ण के बिना जी नहीं सकते, हम सिर्फ कृष्ण के ही है, कृष्ण हमारे हैं और हमारे घर में सिर्फ कृष्ण की पूजा होती है। ऐसे बोलेंगे, बोलने वाले बहुत मिलेंगे और ऐसे बहुत एक्चुअल में भी बहुत है। लेकिन ये लोग अपना कभी क्लब जाएंगे, वहां डांस करेंगे, वहां पे ऐसे दिखाएंगे जैसे हमारा भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर और कोई जगह पार्टी जाएंगे, वहां पे ऐसे दिखाएंगे कि हम भक्त है ही नहीं, हम आपके जैसे ही है। तो हर जगह जाकर वो अपना अपना रूप बदलते हैं। तो वो उनको भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि ये लोग ना निराकारी होते हैं, इनका भगवान के नाम रूप लीलाओं पर विश्वास नहीं होता ना, और ना ही चैतन्य महाप्रभु के जो एसोसिएट्स है पंचतत्व है उन पे विश्वास होता है, ना कृष्णा की किसी भी अवतरण लीला में उन्हें इंटरेस्ट होता है। Any appreciation of Lord Shri Chaitanya Dev expressed by such person is simply verbal expression. अब ऐसा इंसान जो भी चैतन्य महाप्रभु की तारीफ करेगा, गुणगान गाएगा, तो वो सिर्फ अपनी वक्तव्य को, वर्बल एक्सप्रेशन मतलब अपना वक्तव्य दिखाने की कोशिश करेगा कि देखो मैं कितना अच्छा बोल पाता हूँ, देखो मुझे चैतन्य महाप्रभु के बारे में कितना कुछ पता है, देखो मैंने पढ़ाई की है शास्त्रों की। तो वो ऐसे बोल कर दिखावा करना जानता है और वो सिर्फ दिखावा ही करेगा, बोलेगा भी महाप्रभु के भक्तों में आकर महाप्रभु के बारे में बातें जरूर करेगा, लेकिन वो एंड टू एंड दिखावा होगा। ठीक है, उसके बाद वो जैसे ही कॉमन लोगों में जाता है, कॉमन लोग जो भक्त नहीं है उन लोगों में जाता है, तो उसके हृदय में डर आ जाता है कि मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं भक्त हूँ। जैसे हम कंठी पहन के घूमते हैं तो हमें डर नहीं लगता चार लोगों में जाकर,
लेकिन जिसके अंदर ये अभिनय की क्वालिटी है, जिसका अभी तक नाम रूप लीलाओं पर पूरा विश्वास नहीं हुआ है, उसको डर लगेगा लोगों के सामने कंठी पहन के जाने में, तिलक लगा के जाने में, या गले में बीड बैग जो जाप माला होती है वो पहन के जाने में उसको डर लगेगा। क्योंकि नॉर्मल लोग पूछेंगे, अरे ये क्या बन गया, तू तो साधु बन गया, अरे अरे तुझे अभी पिक्चर देखना बंद छोड़ना पड़ेगा, तुझे अभी हमारे साथ पार्टी करना छोड़ना पड़ेगा, ये तूने क्या किया, हाँ हाँ हाँ, ऐसे करके वो चिढ़ाएंगे। इस डर से वो उनमें जाकर उनके जैसा हो जाता है और वो अपना रूप नहीं दिखाता भक्ति वाला। तो भक्तिदान सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लोग ये ही होते हैं, निराकारी ही होते हैं। उनका अभी भी कृष्ण भगवान के प्रति कोई भी नाम रूप लीलाओं के लिए कोई भी आसक्ति नहीं आई है। वो भक्तों के बीच में भक्ति का नाटक करेंगे, भौतिकवादियों के बीच में जाएंगे तो वो भौतिकवादी ही बन जाएंगे, और वो भक्ति भक्त है ये आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करेंगे। वो ये भी नहीं बताएंगे कि हम कृष्णा कॉन्शियस फॉलो करते हैं, मैं जाप करता हूँ घर पे, मेरे घर में भागवतम है, भगवत गीता है, हम पढ़ते हैं ना। वो छुपा के रखेगा अपनी पर्सनालिटी। तो मेनी सच पीपल आर देयर who appreciate Lord Chaitanya Dev with an ulterior motive of attracting some sort of honor and respect from a larger community of Vaishnavas. अभी वैष्णव लोग इतने ज्यादा है, वैष्णवों की कम्युनिटी ज्यादा है। देखो रूपा गोस्वामी जी ने अगर 5 लाख श्लोक लिखे हैं ना कृष्णा पे, तो आप समझ सकते हो कि वैष्णव कम्युनिटी बहुत बड़ी है। भले हमारी इस्कॉन कम्युनिटी आपको लगे कि हाँ बड़ी है, लेकिन उससे भी और कई सारे वैष्णव कम्युनिटी में रुद्र संप्रदाय भी आता है, श्री संप्रदाय भी आता है, विष्णु संप्रदाय भी आता है, सारे संप्रदाय आ जाते हैं। तो वैष्णव कम्युनिटी बहुत बड़ी है, और वैष्णव कम्युनिटी में इनको रिस्पेक्ट चाहिए होता है, ऑनर चाहिए होता है। तो इनके पास आकर वो चैतन्य महाप्रभु की तारीफ करेंगे, उनके उनके संप्रदाय के जो गुरु है उनकी तारीफ करेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर रीडिंग करेंगे, तारीफ करेंगे। और जब उनका उनको पता है कि महाप्रभु की तारीफ की तो इनकी तारीफ होगी, तो फिर ये लोग तारीफ के भूखे होते हैं, रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं कहीं ना कहीं। तो वो ऑनर और रिस्पेक्ट पाने के लिए आते हैं वैष्णवों में, और अपनी थोड़ी सी ज्ञान दिखाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में भक्ति में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहते। उनको भक्ति से कोई भी लेना देना नहीं होता। उनको आना होता है, गॉसिप करना होता है, थोड़ी सी इधर उधर बातें करनी होती है और चले जाना होता है। उनको भक्ति में जीरो इंटरेस्ट होता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बता रहे हैं, जैसे अभी हमने ये स्टोरी देखी, ये जो सर्वेंट था हाँ में हाँ मिलाता था, ना में ना मिलाता था, वैसे ही ये लोग होते हैं, जहां पे भी जाते हैं हाँ में हाँ मिलाएंगे, ना में ना। ऐसे कई सारे लोग आपको मिलेंगे जो सीधे मुंह पे बोलेंगे कि जिसको जो चाहिए दे दो और साइड हो जाओ, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि जब आप अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जैसे आप किसी के साथ बात करने लगे, अब जो मांसाहार नहीं कर रहा है, अब वो मांसाहारी के ग्रुप में जाकर खड़ा हो गया, और वहां पे सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि देखो वहां पे ये डिश बहुत अच्छी मिलती है, वो डिश है बहुत अच्छी मिलती है। तो ये भी खड़ा होके हंसने लगेगा, हाँ 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 आई हैड बीन देयर वंस, ऐसे हंस हंस के बोलेगा कि हाँ मैं भी वहां था, मैंने भी वो खाया था, बहुत मजा आया था। क्योंकि उसको उनके पार्ट का वो है ऐसे दिखाना है, तो वो ड्यूअल लाइफ जी रहा है। ठीक है, तो जैसे ये सर्वेंट था ना, लैंडलॉर्ड को बोलता था हाँ बैंगन बुरा है, नहीं नहीं बैंगन अच्छा है, आलू अच्छा है, नहीं नहीं आलू बुरा है। तो वैसे ये लोग भौतिकवादियों के ग्रुप में जाकर उनकी हाँ में हाँ मिलाना सीख जाते हैं। भक्तों में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु की तारीफ करेंगे और उसमें हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो इधर भी ग्लोरीफाई होते हैं वो लोग, उधर भी ग्लोरीफाई। तो क्या एक्चुअल में वो चैतन्य महाप्रभु की तारीफ करने के लिए आ रहे हैं क्या? कृष्ण भगवान के नाम रूप लीलाओं को गुणगान करने के लिए आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। वो अपना गुणगान करने के लिए आ रहे, करवाने के लिए आ रहे। वहां जा रहे हैं भौतिकवादियों के बीच में, वहां पे भी अपना गुणगान करवाने के लिए ही जा रहे हैं। तो उनका बेसिकली मोटिव इतना ही है कि मेरा गुणगान करे लोग, मुझे अटेंशन दे, मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी ऑनर करे, मुझे वहां पे भी बुलाया जाए स्टेज पे, मुझे यहाँ पे भी बुलाया जाए स्टेज पे। मैं यहाँ पे भी दोस्तों को थोड़े पार्टी के पैसे दूंगा, और यहाँ सब बोलेंगे अरे वाह तू आया,
बहुत मजा आया, और यहाँ पे भी थोड़े पैसे दूंगा, ये लोग भी मेरा आदर सत्कार करेंगे, स्टेज पे बुलाएंगे और बोलेंगे अरे आपने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। तो ये लोग ना एक दुविधा वाली जिंदगी जीते, इनको खुद की इंटीग्रिटी नहीं होती। अभी भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि ऐसे रिनोन्ड आइडियोलॉजिस्ट श्री चैतन्य देव कहते कि नेक्टर ऑफ ट्रू इंस्ट्रक्शन बेस्टोर्ड बाय लॉर्ड श्री चैतन्य who deprecated such renowned ideologies as Buddhism. तो बुद्धिज्म, शंकराचार्य फिलोसॉफी एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ फ्रूटिव वर्क, मुंडेन नॉलेज एंड मेडिटेशनल योगा फिलोसॉफी। तो कहते कि वो इसमें कभी भी इंटरेस्टेड ही नहीं रहते, ना चैतन्य महाप्रभु में इंटरेस्टेड रहेंगे, ना बुद्धिज्म में इंटरेस्टेड रहेंगे, वो शंकराचार्य की फिलोसॉफी में भी इंटरेस्टेड नहीं रहते, वो किसी भी तरीके से आध्यात्मिकता में इंटरेस्टेड नहीं रहते। उनको ऐसे समझना ही गलती है, क्योंकि वो लोग ना कर्मयोग में भी इंटरेस्टेड नहीं रहते, वो किसी भी फिलोसॉफी में विश्वास नहीं रखते, बस उनकी एक ही फिलोसॉफी होती है, मेरा गुणगान मेरा गुणगान, मुझे मान दो मान दो मान दो, मुझे मान चाहिए मान चाहिए। एक ही चीज उनको पता होती है, वो सिर्फ एक चीज के लिए जीता है। कई सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलते हैं इज्जत सबसे ऊपर, इज्जत होनी चाहिए जिंदगी में, ऐसा जॉब करो जिसमें इज्जत मिले, ऐसी जिंदगी जियो लोग इज्जत करे, ऐसे मरो कि मरने के बाद भी लोग आपकी इज्जत करे। इज्जत मतलब क्या होता है? मान। इनको बस मान 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 चाहिए होता है। वो जीते भी है तो इज्जत के लिए, मरते भी है तो इज्जत के लिए मरते हैं। तो इतनी ज्यादा उनके लिए कहते हैं ना कि हमारी इज्जत हमें जान से भी प्यारी है, हम जान चली जाए लेकिन हम इज्जत नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, बहुत ही डबल लाइफ जीते हैं, जहां पे भी जाएंगे डबल लाइफ जीते हैं। तो दोज मोटिवेटेड पर्संस डू नॉट एक्सेप्ट श्री चैतन्य महाप्रभु's एडवाइस टू सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु के एडवाइस नहीं सुनते कि चलो कृष्णा को शरण चले जाओ, वो नहीं सुनते। और उसके बाद वो लोग सारे देवी देवताओं को महान समझते हैं और कृष्णा के लाइन में ही बिठाते। इनके घर में जाओ तो इनके घर में कृष्णा यहाँ पे होंगे ना, तो लेफ्ट में और एक डेमिगॉड होंगे, राइट में एक डेमिगॉड होंगे, ऊपर उनके घर के कुल दैवत होंगे। तो कैसे उनके घर में मंदिर होता है, ऊपर कुल दैवत, नीचे इधर एक डेमिगॉड, यहाँ एक डेमिगॉड, यहाँ पे गोपाल जी, यहाँ एक डेमिगॉड, और नीचे अगरबत्ती दिया वगैरह। तो ये लोग कहीं से भी कृष्ण भगवान को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड नहीं मानते। ये लोग सारे देवी देवताओं को, कृष्णा को एक ही लाइन में मानते हैं। तो ये सबसे बड़ा नाम अपराध है, महाभयंकर नाम अपराध है। तो उनके अंदर विश्वास ही नहीं होता कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है। सो वो होल हार्टेडली भक्ति को प्रमोट भी नहीं कर पाते। अब जब उन्होंने अपनी घर में ऐसे मंदिर बनाए हैं जहाँ पे डेमिगॉड्स, कुलदेवत और कृष्णा सब एक ही लाइन में जाके खड़े कर दिए हैं, अब वो ओपनली भक्ति के बारे में बात नहीं कर पाते किसी के सामने, क्योंकि फिर सामने वाला पूछेगा ना कि आप तो कृष्ण कृष्ण करते हो, आपके घर में तो आपने सभी का ऐसे ऐसे लगा के रखा है, तो आप कृष्ण के भक्त कैसे हुए? बस तो उनको उस सवाल का जवाब देना ना पड़े, इसलिए फिर वो ओपनली कृष्ण भगवान के बारे में बात नहीं कर पाते, एंडोर्स नहीं कर पाते। एंडोर्समेंट क्या होती है? एंडोर्समेंट होती है कि आप किसी एक चीज के लिए खड़े रहते हो, यू टेक अ स्टैंड फॉर वन थिंग एंड यू स्पेंड योर एंटायर लाइफ फॉर दैट थिंग। ठीक है, जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमने कृष्णा भक्ति डिसाइड कर लिया, अब हम पूरी लाइफ कृष्णा भक्ति फॉलो करेंगे। तो ये वाला वो चीज नहीं कर पाते, क्योंकि वो हर जगह फैले हुए हैं और उनके पास बहुत ज्यादा लस्ट होती है, मतलब इतनी ज्यादा इच्छा होती है पैसे कमाने की, बहुत ज्यादा इच्छा होती है, कार चाहिए, बंगला चाहिए, इतनी ज्यादा एक्सट्रीम लस्ट होती है उनके अंदर कि वो लोग चाहे भी तो भक्ति के कृष्ण भगवान के शरण नहीं जा पाते फिर। और उनको इसके लस्ट इसकी भी होती है, मुक्ति की भी लस्ट होती है, उनको मुक्ति भी चाहिए होती है चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए वो लोग हमेशा डबल लाइफ जीते, उनको भुक्ति भी चाहिए मुक्ति भी चाहिए। भौतिकवादी लोगों में जाकर भुक्ति मिलेगी, भक्तों में आकर उनको लगता है मुक्ति मिलेगी, तो इनको एंजॉय भी करना है, मुक्ति भी चाहिए, एंजॉय भी करना है, मुक्ति भी चाहिए। ऐसे कभी हुआ है क्या? होता है ऐसा कभी? मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए और सब कुछ मिल जाए, ऐसे नहीं होता ना। कोई 10th स्टैंडर्ड का बच्चा बोले मुझे साइंस भी चाहिए, कॉमर्स भी चाहिए, आर्ट्स भी चाहिए, लॉ भी करना है मुझे, बीबीए भी करना है, बिजनेस मैनेजमेंट भी करना है,
कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी करनी है, बीएससी भी करनी है, ये भी करनी है, वो कैसे? नो, यू कांट डू दैट। तो ये लोग ऐसे होते हैं, बटे हुए होते हैं। देवता लोगों का दर्शन करने जाएंगे, देवता लोगों को बोलेंगे आप ही हो, आप ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप ही सबसे ऊपर हो, मैं तो आप ही पे विश्वास करता हूँ। दूसरे डेमिगॉड के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे आपके जैसा कोई नहीं। कृष्णा के पास जाके बोलेंगे आप ही हो हमारे करता धरता। हर जगह जाके अपनी पार्टी बदलते रहते हैं। तो ये लोगों को निराकारी कहा गया है, नास्तिक भी कहा गया है। दिस ओनली हैपेंस बिकॉज देर आर many followers of Chaitanya, Lord Chaitanya Dev. There exists a lot of fanatics in the line of Sri Shankaracharya, Kapila, Buddha, Mahavir, Jinnah, Kumarila Bhatta and like who preached non-devotional doctrines among the people. अब ये इसलिए होता है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर भी ऐसी कोई लाइंस है समाज में आध्यात्मिकता को लेकर जहाँ पे कृष्ण भगवान के ऑपोजिट सिखाया जाता है, जहाँ पे भक्ति भाव के ऑपोजिट एक फीलिंग लेकर सबको सिखाया जाता है कि भक्ति मत करो, ये करो जो हम कहे जा रहे हैं। तो ये ऐसे लोगों में भी जाकर फंस जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि ये लोग आएंगे चैतन्य महाप्रभु, या पता चलेगा भक्ति करनी है, भक्ति करनी है। थोड़े दिन बाद शंकराचार्य के संप्रदाय में जाएंगे, वहां पे पता चला भक्ति नहीं करनी, भक्ति नहीं करनी, शास्त्र पढ़ने हैं, शास्त्र पढ़ने हैं, मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना है, आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीबडी इज गॉड करना है और मुक्ति पानी है। फिर थोड़ी देर बाद बुद्धिज्म में जाएंगे, उनको लगेगा अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसा परमो धर्मो, किसी को मारना नहीं, कुछ नहीं, मास्क लगाओ, बैक्टीरिया के भी मत मारो, किसी को मारो मत, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत बोलो, किसी का बुरा मत करो, ऐसे करके कंटिन्यूअसली सोचेंगे। फिर थोड़े से बुद्धिस्ट टाइप उनकी तरह उनके साथ बात करेंगे। तो ये लोग इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं अपनी लाइफ से कि वो नॉन डिवोशनल डॉक्ट्रिन्स में फिर फंस जाते हैं। जो लोगों के अंदर इंटीग्रिटी नहीं होती, जहाँ पे भक्ति भाव नहीं सिखाया जा रहा ना, वहां पे जाके वो फंस जाते हैं। फिर those who are devoid of real urge for inquiring into realm of eternal and absolute truth will always hush up the basic doctrines. These people are neither sincere followers of Chaitanya Dev nor Shankaracharya. ऐसे लोग ना किसी के नहीं हो पाते। बेसिकली वो लोग नास्तिक होते हैं, निराकारी होते हैं। हमने लालू और कालू की स्टोरी में भी देखा था। कई सारे लोग आप देखोगे बहुत पॉपुलर हो रहे हैं आजकल, जो अपने ही नाम से भगवत गीता प्रिंट करा रहे हैं, अपने ही नाम से रामायण प्रिंट करा रहे हैं, सीता माता के ऊपर अलग से बुक पब्लिश कर रहे हैं, रावण के ऊपर एक एक कैरेक्टर लेके बुक पब्लिश कर रहे हैं। इनको बस बिजनेस लगा रखा है बुक्स का। इन लोगों ने एक एक कैरेक्टर लेंगे, कर्ण लेंगे, फिर सीता माता को लेंगे, रावण को लेंगे, और ऐसे करके ऐसे कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर्स लेंगे, उनके नाम पे ऐसे दिखाएंगे जैसे सीता माता को बहुत कंप्लेन्स है श्री राम जी से। उस बुक में ऐसी बुक लिखेंगे जिसमें सीता माता क्वेश्चन कर रही है कि क्या स्त्री का क्या ये है, स्त्री का क्या गलती हो गई स्त्री से कि स्त्री को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है हमेशा। सीता माता ने ऐसा कुछ बोला भी नहीं था। सीता माता वाज सच अ सरेंडर डिवोटी। सीता माता ने कुछ ऐसे नहीं किया था। इन लोगों ने अपनी मर्जी से रावण की बुक लिखेंगे और रावण की बुक में लिख देंगे कि मेरी ऐसी क्या गलती हुई, अगर मैंने कुछ मुझे अच्छा लगा तो पाने की कोशिश की, मेरे साथ ये व्यवहार क्यों हुआ, मुझे श्री राम ने इतना धोखा क्यों दिया, ऐसे आया वैसे आया, ऐसे धोखे से लंका जलाई, अपने बंदर को भेजा, मेरी क्या गलती थी, मेरी सोने की लंका मैंने मेहनत से बांधी थी, मेरा गलत कर दिया, मेरे भाई को मार डाला, मेरे भाई ने उसका क्या बिगाड़ा था, मेरे भाई को मारा, कुंभकर्ण को मारा, मेरे बेटे को मारा, उन्होंने कुछ नहीं किया था, फिर राम ने मेरा बुरा। ये ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है रामायण में। इन लोगों ने अपनी मर्जी से ड्रामा बना के लिख देना है। तो ये लोग किसी के सगे नहीं होते, किसी के भी सगे नहीं होते। ना शंकराचार्य ये सारी बातें बोलते हैं, ना बुद्धिज्म में बोला गया है, कहीं नहीं। बट ये लोग इतने ज्यादा फ्लावरी वर्ड्स में हर जगह फैल चुके हैं, इतने ज्यादा झूठ मूठ बुक्स में लिख रहे हैं कि लोग अपने आप को भूल गए, पूरी तरह अपने आप को भूल गए हैं, और उनकी इंटीग्रिटी जीरो है, जीरो है। उनको उन्हीं का ओपिनियन पूछेंगे ना, वो बोलेंगे हम तो उस क्राउड के लिए लिख रहे हैं जो विश्वास ही नहीं रखता रामायण में, हम तो उस क्राउड के लिए लिख रहे हैं जिसको लगता है कि सीता माता पे अत्याचार हुआ है, हम तो उस क्राउड के लिए लिख रहे हैं जो सोचते हैं कि रावण ने जो किया गलत नहीं किया,
आगे बढ़ने में कोई गलती नहीं है, लंका बांधने में कोई गलती नहीं है। कोई आपको पसंद आता है, उससे विवाह करने की अगर आप इच्छा रखते हो तो उसमें कोई गलती नहीं है। भैया किसी और की पत्नी से शादी करोगे, इतनी मत मारी गई है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम उस ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं। तो दे आर जस्ट मिसलीडिंग टू द, ये खुद नास्तिक होते हैं और वो नास्तिक वाली ऑडियंस के लिए लिखते हैं। आस्तिक ऑडियंस उनके बुक्स, कुछ कुछ लोग जो ब्रिज पे ऐसे क्लिफ पे हैं, जिन्होंने अभी डिसाइड करना है कि एंट्री करनी है नहीं अध्यात्म में, अगर उनको अध्यात्म में एंट्री करने से ही डर लग रहा है क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ेगी, जाप करना पड़ेगा, खाने में कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, सोने में रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो ये लोग डर के पहले ही गलत बुक्स उठा लेते हैं, अपने मन को जो अच्छा लगता है, और फिर स्टेज पे जाके बहुत ओपनली बोलते हैं। दूर रहना ऐसे लोगों से। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि ऐसे जो बहुत ही बुरा सेल्फ इंटरेस्ट, अपना नाम कमाने में लगे हैं लोग, अपना ही सब सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, इन लोगों को फेमस होना है दूसरों के नाम लेकर, इनको बहुत ज्यादा रेपुटेशन कमानी है, इनको कम टाइम में ऐसे किसी का मसीहा बनना है, गुरु बनना है, ये लोगों को फेक गुरु बनना है, किसी का मसीहा बनना है, और फिर चैतन्य महाप्रभु का नाम लेना है, और फिर चैतन्य महाप्रभु के ऊपर भी कुछ थोड़ी बहुत टिप्पणी देनी है ताकि इनकी ये लोग बहुत फेमस हो जाए। तो ऐसे जो नॉन डिवोशनल लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ये होते हैं, दुखी रह जाते हैं अंत में। बाकी कहानी का जो तात्पर्य है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा महासंकीर्तन। जय जय